हे दोस्तों, ऑथर जेआर कॉलिन एक दिन अपनी बेटी को पैसे को कैसे मैनेज करना है वो बता रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने कहा, मुझे सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना है, मैं इसके अलावा अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ये बोल के उनकी बेटी वहां से चली गई। ऑथर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी कहीं ज्यादा खर्च ना कर ले और जिंदगी भर पैसे के लिए उसे दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने यह बुक अपनी बेटी के लिए लिखी थी और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो सिंपल तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। वे द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक में हमें कुछ लेसन बताते हैं जिससे अपने लाइफ में पैसे का सही से यूज करके अमीर बनने के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाओगे। तो पहला पॉइंट है डेट। ऑथर बोलते हैं, जब एक बिजनेसमैन लोन लेता है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेता है, पर एक सैलरी पर काम करने वाला इंसान जब लोन लेता है तो अपने शौक के लिए लेता है। उसके पास ड्रीम पूरे करने के लिए पैसे नहीं रहते, इसलिए वे बैंक से लोन लेकर अपना ड्रीम पूरा करते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, एक बार वो शॉपिंग करने के लिए गए। उन्होंने 20,000 की शॉपिंग की और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किए। उनसे बोला गया था आपको 30 दिन में पेमेंट करना है, जिसमें क्रेडिट कार्ड वाले उनसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा था 750 रुपये पेमेंट करना है। ऑथर को लगा कि यह तो बहुत कम है, 20,000 एक साथ पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी सिस्टर ने वो बिल देखा तो उन्होंने बताया कि उसमें नीचे में लिखा था बचे हुए पैसे पे 18% इंटरेस्ट देना होगा। यह सुनकर ऑथर चौंक गए। वे बोलते हैं, इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टमेंट से 18% रिटर्न ले पाए तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। बैंक हमसे माइंड गेम खेलती है, वे हमेशा अपने प्रॉफिट की सोचती है। इसलिए आपको सारे लोन क्लियर करना है और फालतू के खर्च को बंद करना है, जैसे बाहर जाके चाय पीना, कॉफी पीना या खाना खाना हो या जो कुछ भी जिसे आप कम कर सकते हो। आपको अपने सारे लोन्स की लिस्ट बनानी है और जिस लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है उस लोन को पहले क्लियर करना है। जैसे होम लोन का इंटरेस्ट 18%, कार लोन का 15% हो, एजुकेशन का 6% होगा। तो इस तरीके से आपको लाइन से लिखना है। तो सबसे पहले होम लोन को क्लियर करना है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसको सबसे पहले ही पे करना है। फिर बाकी के बचे लोन्स को भी वैसे ही करना है। ऐसे करते करते आप सभी लोन्स को क्लियर कर लोगे और आप एक स्टेप ऊपर आ जाओगे। दूसरा पॉइंट है हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर बोलते हैं, लाइफ में फ्रीडम पाना है तो हमें अपने पैसे को सही से यूज करना होगा। आपको यूजलेस चीजों पर खर्च करने से बचना है, जिसे खरीदने के बाद आपका पैसा बर्बाद होता हो। इससे फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। ऑथर एक एग्जाम्पल से बताते हैं, फेमस बॉक्सर माइक टायसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे। वे बॉक्सिंग में माहिर थे। एक टाइम पे उनकी नेटवर्थ $300 मिलियन थी, बट उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। वे महीने में 3 करोड़ रुपए खर्च करते थे। इसी लाइफ स्टाइल के कारण वे बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका एटीट्यूड पैसे को लेकर सही नहीं था। वे बिना सोचे समझे शॉपिंग पार्टी न्यू कार में खर्च कर देते थे, जिस कारण उनके पास सामान रह गए पर पैसे नहीं। बहुत से सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन जिनका पैसों को लेकर एटीट्यूड सही नहीं होने के कारण वे लोग जल्दी अपना पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है पर उसे मैनेज करना नहीं आता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा, सही अवसर को ढूंढना होगा और अपने पैसे को ग्रो करना होगा। आपको अपने पैसे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना है। आप जितना अपने पैसे को बचाओगे और इन्वेस्ट करोगे उतना आप अमीर बनते जाओगे। तीसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब कोई इंसान 20 लाख की महंगी कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो उस कार को खरीदने के लिए वह 20 लाख नहीं देना चाहता, वो उससे कहीं ज्यादा देना चाहता है। यहीं पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस कार को कैश में लेते हो, आप कोई लोन नहीं देते हो, तो आपको लग सकता है कि आपने उस कार को 20 लाख में ही खरीदा हो, पर ऐसा नहीं है। आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आसानी से 10 से 15% का इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर आपने 20 लाख की कार खरीदने के बजाय उसे इन्वेस्ट करते, अगर हम 10% भी मान ले तो एक साल में 2 लाख रुपए होते। तो एक्चुअल में वह कार आपको 22 लाख में पड़ी है। यह तो एक साल का है। आपको उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हर साल झेलना होगा। मान लो हर साल 2 लाख का नुकसान हो रहा है तो अगले 10 साल में 20 लाख का नुकसान होगा। आपके पास उन पैसे को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। आपको अपने पैसे को खर्च करने से पहले सोचना होगा। आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां आपका पैसा फ्यूचर में ग्रो करना चाहिए। चौथी पॉइंट है हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। ऑथर इन्वेस्टमेंट के 2 रूल बताते हैं। पहला है नेवर लॉस मनी, दूसरा है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, उसे कहीं भी फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑथर हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बताते हैं। यहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा, जहाँ देश की टॉप कंपनी में पैसा लगता है। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा गवा देंगे, पर ऑथर का कहना है ज्यादातर लोग इसलिए लॉस कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है।
है। कई लोग जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो डर के कारण स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण उन्हें लॉस होता है। ऑथर बताते हैं 2008 और 2009 में स्टॉक मार्केट क्रैश में बहुत से लोगों ने पैसे गंवाए थे, यहाँ तक कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी। बट बाकी लोग डर के कारण शेयर बेच रहे थे, तब वॉरेन बफेट पैनिक नहीं हुए, उन्होंने शेयर्स नहीं बेचे। उन्हें पता था ऐसे मार्केट क्रैश आते रहते और उस टाइम शेयर्स सस्ते में मिल रहे थे, तो उन्होंने और पैसा लगा के अच्छे कंपनी के शेयर्स कम कीमत में खरीद लिए। कुछ सालों के बाद शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कई लोग स्पेकुलेशन करते, वे लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चल के गलत जगह इन्वेस्ट करते। उन्हें लगता है वे सही जगह इन्वेस्ट किए, पर इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता, इसे जुआ बोला जाता है। इसलिए बहुत से लोग अपना पैसा गवा देते हैं। ऑथर बोलते हैं वेल्थ इकट्ठा करने के बाद हमें अपने पैसे को प्रिजर्व रखना है। ऑथर फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको साल के खर्चों का 25 गुना जमा करने को बोलते हैं। मान लो आपका साल भर का खर्चा है 4 लाख रुपए, तो आपको 1 करोड़ सजेस्ट करते हैं। हम अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम उन पैसों में से हर साल 4% ही विड्रॉल करेंगे। जैसे 1 करोड़ का 4% 4 लाख रुपए। हमें हर साल 4 लाख निकालना है और बाकी के बचे पैसे को इंडेक्स फंड में डालना है, जहां से 12 से 15% का रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट के पैसे बढ़ते भी रहेंगे और हर साल अपने खर्चों के लिए 4% विड्रॉल करते रहेंगे, जिससे कि हम लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्री रहेंगे, क्योंकि इस रूल में पैसा खत्म होने के जगह तेजी से बढ़ता रहेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जो इस बुक से बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।